आन्या यह जानकर हैरान रह गई कि उसके माता पिता द्वारा जन्मदिन पर दिया गया ब्रेसलेट स्कूल के एक गरीब छात्र राजू के हाथों में कैसे पहुंच गया। हैरानी की बात यह थी कि राजू जानबूझकर उस ब्रेसलेट को आन्या के सामने दिखाकर उसका अपमान कर रहा था। आन्या ने तुरंत उसे आदेश दिया कि वह ब्रेसलेट वापस करे वरना वह पुलिस बुला लेगी, लेकिन राजू ने उल्टा दावा किया कि यह ब्रेसलेट उसे स्कूल के प्रिंसिपल ने दिया है और इसकी कीमत 60 लाख रुपए है। उसने ताना मारा कि आन्या जैसी साधारण लड़की इतना महंगा ब्रेसलेट कैसे खरीद सकती है। आन्या यह सुनकर चौंक गई। सच यह था कि स्कूल का प्रिंसिपल विक्रम उसका मुंह बोला भाई था। आन्या गुस्से में विक्रम से सवाल करने लगी। विक्रम घबरा गया कि कहीं उसकी साजिश उजागर ना हो जाए, इसलिए वह आन्या को एक तरफ ले जाकर समझाने लगा। उसने कहा कि आन्या के घर तो ढेरों ब्रेसलेट पड़े हैं, एक दो अगर उसने दूसरों को दे दिए तो क्या फर्क पड़ता है। आन्या ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर ब्रेसलेट वापस नहीं मिला तो वह सब कुछ अपने माता पिता को बता देगी। वह जानती थी कि उसके माता पिता का गुस्सा किसी को नहीं बख्शेगा। स्थिति बिगड़ती देख विक्रम सीधे राजू के पास गया और उसकी कोई दलील सुने बिना उसके हाथ से ब्रेसलेट उतरवाकर आन्या को लौटा दिया। आन्या बिना कुछ कहे ब्रेसलेट लेकर चली गई, लेकिन पीछे से विक्रम और स्कूल के एक वरिष्ठ अधिकारी महेश ने उसे धमकी दी कि वह ज्यादा घमंड न करे। 7 दिन बाद होने वाली जश्न पार्टी में वे उसे सबक सिखाएंगे। आन्या ने मन ही मन ठंडी मुस्कान दी। 7 दिन बाद कोई जरूर बेइज्जत होगा, लेकिन वह आन्या नहीं होगी। दरअसल 3 दिन पहले परीक्षा वाले दिन विक्रम और महेश अचानक आन्या के पास आए थे। विक्रम ने उसे इलाज के नाम पर दूध की एक बोतल दी थी। जैसे ही आन्या उसे लेने वाली थी, उसकी आंखों के सामने रहस्यमयी टिप्पणियां, कमेंट्स उभर आई। टिप्पणियों में लिखा था, अगर तुम यह दूध पी लोगी तो राजू तुम्हारी उत्तर पुस्तिका को नियंत्रित कर सकेगा और 7 दिनों में तुम्हारी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। इसके बाद महेश ने एक ब्रेसलेट निकालकर उसे पहनाने की कोशिश की। फिर से टिप्पणियां उभरी, अगर तुम यह ब्रेसलेट पहनती हो तो राजू के अंक 20% बढ़ जाएंगे और उसे प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। अंत में तुम्हें मानसिक रोगी घोषित कर मानसिक अस्पताल भेज दिया जाएगा। आन्या सब समझ चुकी थी, लेकिन उन्हें शक न हो इसलिए उसने दूध और ब्रेसलेट दोनों ले लिए। विक्रम और महेश संतुष्ट होकर चले गए। आन्या गुस्से से कांप रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ बड़ा हुआ भाई सिर्फ एक गरीब छात्र के लिए उसे बर्बाद करना चाहता है। उसने मन ही मन ठान लिया, अब मैं भी चुप नहीं रहूंगी। अगले दिन आन्या अकेले स्कूल पहुंची, लेकिन गेट पर उसे श्रेया ने रोक लिया। श्रेया हमेशा से महेश से प्यार करती थी। वह आन्या को चेतावनी देने आई थी कि वह महेश से दूर रहे। आन्या ने डरने का नाटक करते हुए कहा कि उसने हमेशा श्रेया की बात मानी है। फिर उसने बैग से दूध और ब्रेसलेट निकालकर कहा कि वह इन्हें स्कूल लाकर श्रेया को देना चाहती थी। श्रेया ने लालच में आकर तुरंत दोनों चीजें अपने पास रख ली। आन्या को कमजोर समझकर उसने उसे जाने दिया। आधे घंटे बाद परीक्षा शुरू हुई। आन्या ने पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर लिखा। वहीं दूसरी ओर झील के पास बैठी श्रेया पूरी तरह घबरा गई और उत्तर पत्रक में गलतियां कर बैठी। राजू ने ब्रेसलेट की मदद से श्रेया के उत्तर कॉपी कर लिए। परीक्षा के बाद विक्रम और महेश दरवाजे पर राजू का स्वागत कर रहे थे। राजू खुद को विजेता समझ बैठा और आन्या के सामने आकर डींग मारने लगा कि वही इस परीक्षा का टॉपर बनेगा। आन्या ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और चुपचाप चली गई। कुछ दिनों बाद परीक्षा परिणाम आए। IIT दिल्ली से प्रोफेसर शर्मा ने आन्या को फोन किया। उन्होंने बताया कि आन्या ने पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और वे उससे अपना निजी शिष्य बनाना चाहते हैं। आन्या खुशी से झूम उठी